हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जीएस में जो है भूगोल का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो है यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस के हिसाब से सौर मंडल से हम शुरू कर रहे हैं। इसके बाद जो है अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। उत्पत्ति, सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में जो एक तारक का सिद्धांत है वो कांट तथा लाप्लास ने दिया था। आगे देखते हैं। 1930 से 2006 तक 9 ग्रहों को ही मान्यता दी गई थी। वर्तमान में लेकिन क्या है, 8 ग्रह हैं। ठीक है, जो प्लूटो था वो अब बौना ग्रह है 2006 से। ध्यान रखेंगे इसको, ईयर को 2006 से। तो IAU जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने 24 अगस्त 2006 को प्लूटो का ग्रह का दर्जा जो है समाप्त कर दिया था। तो अब ये बौना ग्रह रह गया। ठीक है, अब देखते हैं पार्थिव ग्रह, है ना, यानी पृथ्वी के समान जो ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन 4 को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं देखो जोवियन ग्रह या वृहद ग्रह। इन्हें बड़े ग्रह भी कहा जाता है या जोवियन ग्रह, बृहस्पति के समान ग्रह। तो इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी जो 4 बड़े हैं वो आएंगे। अब आगे देखते हैं आकाश गंगा। जो हमारी आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। तो उसका आकार पूछ लिया जाता है तो वो है सर्पिलाकार है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सूर्य के बारे में। तो जो सूर्य है देखो वो एक तारा है ना। तो ये धरती के सबसे निकट का तारा है, पूछेंगे तो सूर्य है। इसमें 71% हाइड्रोजन है और 28% हीलियम है और बाकी जो है वो अन्य गैसें हैं। अब जो सूर्य का धरातल है उसको कहते हैं हम प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। तो उसका तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है, प्रकाश मंडल यानी सूर्य की सतह। और जो सूर्य का केंद्रीय भाग है उसका तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आता है देखो, टर्म आता है अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियालिस। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखो, जो अरोरा ऑस्ट्रियालिस है वो दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश है और जो अरोरा बोरियालिस है वो क्या है, उत्तर ध्रुवीय प्रकाश है। तो ये पूछा जाता है उत्तर या दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ऑप्शन होंगे तो उसके हिसाब से करना है। अगला टर्म आता है देखो एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश धरती से टकराता है तो किस अनुपात में वो टकराकर वापस लौटता है उसको कहा जाता है एल्बिडो। तो जो धरती का एल्बिडो है वो 0.31 है ना। एल्बिडो का मान मतलब 0 से 1 के बीच हो सकता है। ठीक है, यदि परावर्तित प्रकाश पूरा का पूरा वापस चला जा रहा है तो वो 1 हो जाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल है ना? आगे देखते हैं। सौर मंडल का जो सबसे छोटा और सूर्य के निकटस्थ ग्रह है वो है बुध ग्रह। ठीक है, तो बुध ग्रह सबसे छोटा है। ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है जिसको परिक्रमा कहा जाता है। ठीक है, रिवॉल्यूशन। और इसका कोई उपग्रह नहीं है, 0। नेक्स्ट है देखो शुक्र ग्रह, वीनस। इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं, है ना, भोर का तारा, सांझ का तारा। पृथ्वी की बहन कहा जाता है इसे, सौंदर्य के देवता, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। तो इतने सारे उपनाम शुक्र के साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा देखो सबसे गर्म ग्रह ये, तो ये भी एक पॉइंट होता है देखो कि जो सबसे नज़दीक है वो बुध है लेकिन सबसे गर्म है शुक्र। क्यों है फिर, क्योंकि शुक्र ग्रह पे वायुमंडल की उपस्थिति है, इस कारण शुक्र ग्रह बुध के मुकाबले अधिक गर्म है। तो इसको गर्म ग्रह का दर्जा है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, याद रखना है, बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मैक्सवेल शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु का नाम है। तो इसमें कई बातें ऐसी होंगी जो लूसेंट में आपको नहीं मिलेंगी। परिक्रमा देखो 225 दिन में लगभग शुक्र पूरी करता है। इसके बाद देखो हमारे ग्रह आ गया पृथ्वी। सौर मंडल का आकार में 5वां बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के हिसाब से ये 3रे स्थान पर है। सूर्य से दूरी के हिसाब से हम क्रम देखें तो एक ट्रिक मिलती है इसमें में, देखो क्या ट्रिक है, माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सर्व अस नट। तो इसमें देखो पहले एम से हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर दूसरे एम से क्या आ गया, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो 8 ग्रह का क्रम आ गया सूर्य से दूर होते हुए। माई वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सर्व अस नट। ठीक है, नट्स। अगला है देखो पृथ्वी का जो अक्ष पे झुकाव है वो कितना है, 23.5 डिग्री का झुकाव है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं पानी के कारण और जलीय ग्रह भी कहा जाता है, वाटरी प्लेनेट। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, कौन है, चंद्रमा। ठीक है, और पृथ्वी का जो परिक्रमा का समय है सूर्य के चारों ओर वो कितना है, 365 दिन यानी 1 साल का।
तो यानी हर ग्रह पे 1 साल उतना ही होगा जितने समय में वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इसके बाद देख लेते हैं मंगल। ठीक है, तो देखो आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है मंगल की सतह पे, इसलिए वो क्या है, मंगल की जो धरती है वो लाल दिखाई देती है, इसलिए इसको रेड प्लेनेट, लाल ग्रह भी कहा जाता है। अब जो मंगल ग्रह में सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया। ठीक है, निक्स ओलंपिया। तो जीवन की संभावना वाला ग्रह पूछा जाएगा तो वो क्या है, मंगल ही है। सबसे ज़्यादा जीवन की संभावना मंगल पे है। सबसे ज़्यादा जो अभियान है, खोजी अभियान, जो यान है, ठीक है, वो भेजे गए हैं मंगल पर। अब इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इन्हें एम्स हॉल नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। मंगल ग्रह देखो 687 दिन लगा लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, और आज का लास्ट क्या है, बृहस्पति। देखो ग्रहों में सबसे बड़ा है बृहस्पति, इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। और ज्योतिष के हिसाब से भी देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति ही हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा उपग्रह जो है सौरमंडल का वो बृहस्पति का ही है। क्या है उसका नाम, गैनीमेड, बृहस्पति का है। सबसे छोटा जो उपग्रह है उसका नाम है सिनोया। बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या 79 है। ठीक है, और 5 अगस्त 2011 को नासा द्वारा जूनो यान छोड़ा गया था बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।